इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एनएचएम एग्ज़ाम के लिए आपको मानदेय कितना मिलेगा, यानी कि प्रति माह आपको कितनी राशि दी जाएगी, उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं। इस पर एक वीडियो मुझे लेके आना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए। और इसके अलावा एनएचएम एग्ज़ाम में जिन भी कैडर के पदों में वर्दी की जा रही है, तो उनमें पदों के वर्दी को लेकर जब भी नोटिफिकेशन आएगा या फिर जब भी रिजल्ट आएगा तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपका जैसा कि सीएचओ का रिजल्ट आ जाता है तो उसमें रिजल्ट रैंक वाइज आएगा। तो आप कैसे चेक करोगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा रैंक से। ये एनएचएम के सभी एग्जाम के रिजल्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशल सीएचओ का ही नहीं कह रहा हूँ। तो वो सभी चर्चा आपको जैसे ही रिजल्ट आएगा इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए जिन भी स्टूडेंट ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि एनएचएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे, फिर वो अपडेट चाहे विभाग से आए या बोर्ड से आए। तो चलिए आज की वीडियो में सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि मानदेय के बारे में प्रति माह आपको कितना मिलेगा, चाहे वो एनएचएम का कोई भी एग्जाम आपने दिया हो। क्योंकि आपको मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एनएचएम के जून में टोटल 19 एग्जाम आयोजित किए गए हैं। अब एक आयुष अधिकारी वाला भी एग्जाम आयोजित किया जाएगा दिसंबर में। तो आयुष अधिकारी एग्जाम के लिए जिन्होंने भी आवेदन किए हैं या करने वाले हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स से कहूँगा आपको इस यूट्यूब चैनल पर थोड़े दिनों बाद मैं शुरू करने जाऊँगा, क्योंकि इसमें आपके 40% सिलेबस है वो सेम है जो कि एनएचएम जून में आयोजित हुए 19 पेपर में था। यानी कि जो कॉमन सब्जेक्ट थी वो सभी के लिए सेम है, चाहे वो फिर जीके हो, कंप्यूटर हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो और करंट अफेयर हो। बस फ़र्क कितना है कि आपकी जो सब्जेक्टिव है वो आपका 60% आएगा। तो इन 19 एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर बहुत कुछ जानकारी दी जाती है एनएचएम एग्जाम से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शवर के पद हेतु, यानी कि एनएचएम के जितने पद हैं उस हेतु कितने कौन से पद को कितनी मानदेय प्रतिमा दी जाती है उसके बारे में चर्चा करूंगा। और उसके बाद राज्य में इसके बारे में चर्चा करूंगा। और बहुत स्टूडेंट को ये डाउट आ रहे हैं कि सीएचओ एग्जाम में तो एनएचएम में ही पदों में वर्दी की जाएगी, राज्य में में तो सीएचओ थी भी नहीं, फिर ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी कर रहे, उसके पीछे का भी आपको रीजन बता दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है, पद का नाम है संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, यानी कि सीएचओ एग्जाम। इस परीक्षा के लिए जो मानदेय है प्रतिमा वो 18,900 राशि है। कितनी राशि है? 18,900। इसके बाद आप देख सकते हैं संविदा नर्स, यानी कि जीएनएम एग्जाम की बात हो रही है। जीएनएम एग्जाम के लिए भी प्रतिमा जो राशि है वो आपको कितनी मिलेगी? 18,900 सलेक्शन होने के बाद, क्योंकि यह भर्ती है संविदा पर है। किस पर है? संविदा पर। अगला है संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी, यानी कि जो ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर एग्जाम हुआ था, एनएचएम का सबसे पहला एग्जाम हुआ था, उसमें जो राशि है वो प्रतिमा मिलेगी 16,900। इसके बाद आप देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा की बात करें तो इसमें जो प्रतिमा राशि है वो 13,150 है। इसके बाद है सुविधा कार्यक्रम सहायक और कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक, यानी कि प्रोग्राम असिस्टेंट और जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट की। तो इसमें जो प्रतिमा राशि है वो 10,400 है। इसके बाद आप देख सकते हैं संविदा लेखा सहायक, यानी कि अकाउंट असिस्टेंट। अकाउंट असिस्टेंट की जो राशि है प्रतिमा वो 16,900 है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद है सुविधा फार्मा सहायक की। तो फार्मा असिस्टेंट की बात करें तो इसमें प्रतिमा जो राशि है वो 16,900 है। इसके बाद आपके सामने आते हैं संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, यानी कि सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर। तो इसमें जो प्रतिमा राशि है वो 11,200 मिलेगी। इसके बाद है संविदा सामाजिक कार्यकर्ता, यानी कि सोशल वर्कर एग्जाम की बात हो रही है। सोशल वर्कर एग्जाम में प्रतिमा राशि 16,900 है। इसके बाद है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि अस्पताल प्रशासक की जो प्रतिमा राशि है वो है आपके 16,900। इसके बाद लैब टेक्नीशियन की बात करें तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन की प्रतिमा राशि है 13,150। इसके बाद कंपाउंडर आयुर्वेद की बात करें तो कंपाउंडर आयुर्वेद की बात करें तो 16,900 प्रतिमा राशि है।
इसके बाद आता है पब्लिक हेल्थ केयर नर्स। पब्लिक हेल्थ केयर नर्स की बात करें तो इसमें प्रतिमाह राशि है 18,900। इसके बाद आता है रिहेबिलिटेशन वर्कर। रिहेबिलिटेशन वर्कर की बात करें तो इसमें प्रतिमाह राशि है वो 13,150 है। इसके बाद है नर्सिंग ट्रेनर। नर्सिंग प्रशिक्षक की बात करें तो इसमें 22,150 है प्रतिमाह राशि। इसके बाद ऑडियोलॉजिस्ट की बात करें तो ऑडियोलॉजिस्ट की जो प्रतिमाह राशि है वो 18,900 है। साइकेट्रिक केयर नर्स की बात करें तो साइकेट्रिक केयर नर्स की जो प्रतिमाह राशि है वो 18,900 है। इसके बाद आता है आपका फिजियोथेरेपिस्ट सहायक की बात करें, फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट की बात करें तो प्रतिमाह राशि है वो 18,900 है। सीनियर काउंसलर जिसका रिजल्ट भी आ चुका है उसकी बात करें तो उसमें प्रतिमाह राशि है 16,900। बायोमेडिकल इंजीनियर की बात करें जिसमें एक भी कैंडिडेट पास नहीं हुआ, रिजल्ट आया था परसों, तो इसमें जो प्रतिमाह राशि है वो 16,900 है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम एग्जाम की बात की जा रही है। एएनएम एग्जाम की जो प्रतिमाह राशि है वो 13,150 है। इसके बाद आता है नर्सिंग इंचार्ज। नर्सिंग इंचार्ज की बात करें तो इसमें प्रतिमाह जो राशि मिलती है वो 18,900। ये तो एएनएम का था। अब राजमेंस में बात करें यानी कि राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी सौर के पद हेतु, तो इसमें सबसे पहले आता है संविदा नर्स ग्रेड सेकंड जीएनएम की बात करें तो 18,900 प्रतिमाह राशि। लैब टेक्नीशियन की बात करें तो 13,150 प्रतिमाह राशि। मेडिकल सोशल वर्कर की बात करें तो 16,900 प्रतिमाह राशि। नर्सिंग ट्यूटर की बात करें तो 22,150 प्रतिमाह राशि, यानी कि वही राशि जो एनएचएम में है। इसके बाद ऑडियोलॉजिस्ट की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं 18,900 प्रतिमाह राशि। बायोमेडिकल इंजीनियर की बात करें तो आप देख सकते हैं 16,900 प्रतिमाह राशि। फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं 18,900 प्रतिमाह राशि। तो एनएचएम के जून में जो एग्ज़ाम हुए सभी एग्जाम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रतिमाह राशि किस में है? नर्सिंग ट्यूटर में, जिसमें 22,150 है प्रतिमाह राशि। तो ये तो आपकी थी प्रतिमाह राशि के बारे में, यानी कि मानदेय के बारे में थी कि एनएचएम के आपके 19 एग्जाम आयोजित हुए। बहुत स्टूडेंट को डाउट था कि हमें प्रतिमाह मानदेय कितना मिलेगा, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह एनएचएम एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी वो आपको बताई जाएगी। और क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं, इस पर मुझे वीडियो लेके आना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आता हूँ मेन मुद्दे पर, जो कि पदों में वर्दी तो हो गई है लेकिन अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया। बहुत स्टूडेंट का ये कहना है कि सीएचओ एग्ज़ाम, क्योंकि आपने देखा होगा सीएचओ एग्ज़ाम में पदों में वर्दी हो चुकी है। एनएचएम सीएचओ की बात कर रहा हूँ मैं। अब कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि राजमेंस में भी पदों में वर्दी की जा रही है। ये बात सही है, अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा है। तो फिर राजमेंस में तो सीएचओ है ही नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं राजमेंस में जो एग्ज़ाम आयोजित किए गए थे उसमें यहाँ पर सीएचओ का उल्लेख कहीं पर भी नहीं किया गया। तो फिर सीएचओ का रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? तो आपने देखा होगा अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी का कहना था कि एनएचएम में पदों में वर्दी की जा रही है, वो हो चुकी है और बोर्ड के पास फाइल भी पहुंच चुकी है। ये खबर में सुनने में आया था। लेकिन जब अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ये कहा था कि एनएचएम में पदों में वर्दी के साथ साथ अब राजमेंस में भी पदों में वर्दी की जाने की संभावना है, तो उनका कहना है कि दोनों का वर्गीकरण है वो एक साथ ही वेबसाइट पर अपलोड करें। और जब तक पदों का वर्गीकरण जारी नहीं होगा उससे पहले आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, फिर वो चाहे आपका एएनएम हो, जीएनएम हो या सीएचओ हो। यानी कि अगर कल की डेट में, या आज तो संडे है, अगर कल की डेट में पदों का वर्गीकरण जारी हो जाता है तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि सीएचओ का रिजल्ट दिवाली से पहले कोशिश की जा सकती है। लेकिन वर्गीकरण जारी नहीं होता है तो ये सोचना भी मत आपकी रिजल्ट आपके पदों के वर्गीकरण से पहले आ जाए। यानी कि सीएचओ एग्ज़ाम का रिजल्ट भी पहले पदों का वर्गीकरण आएगा, चाहे फिर वो एएनएम हो, जीएनएम हो। यानी कि जो 8 कैडर की परीक्षाएं हैं जिनमें पदों में वर्दी की जा रही है, पहले उनके पदों का वर्गीकरण आएगा और उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। अब बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि हम एनएचएम और राजमेंस में पदों का जो वर्गीकरण वो एक साथ ही जारी करेंगे। इस वजह से उन्होंने अभी तक सीएचओ एनएचएम के भी पदों के वर्दी का वर्गीकरण जारी नहीं किया है। और बाकी बचे 4 एग्जाम का रिजल्ट और आ चुका है और पीछे और 7 एग्जाम, टोटल 19 हुए। 8 में पदों में वर्दी की वजह से रिजल्ट रोका गया,
4 का रिजल्ट आ चुका है। पीछे बचे 7 एग्जाम है, उनके भी रिजल्ट को लेकर जैसे ही अपडेट आएगी, जहाँ तक लगता है कि वो आपके दिवाली से पहले रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि आगे भी 2 और डेट है जिसमें रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से, चाहे वो कोई भी एग्जाम का आए। एक आपकी वो डेट है 14 अक्टूबर, तो दूसरी डेट है 17 अक्टूबर। क्योंकि सितंबर माह में अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा था कि हम LSA और अकाउंट असिस्टेंट का जो रिजल्ट है वो 17 अक्टूबर को निकालने का प्रयास करेंगे दिवाली से पहले। फिर उन्होंने थोड़े दिनों बाद कहा कि LSA का रिजल्ट वो ट्राई करेंगे कि 14 अक्टूबर को ही निकल जाए। यानी कि ये तो फिक्स है कि 14 और 17 अक्टूबर में बोर्ड कोई भी रिजल्ट निकाल सकता है। तो हो सकता है NHM के जो 7 एग्जाम जिनमें कोई पदों में वृद्धि नहीं की गई है, उनका भी रिजल्ट कुछ हद तक देखने को मिल सकता है। रिजल्ट आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब आता है कि हम कैसे चेक करें कि हम सेफ जोन में है या नहीं। यानी कि जैसे ही जब आपका CHO हो, ANM हो, GNM उनका रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट आपका रैंक वाइज आएगा। तो वो जब रिजल्ट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अब यानी कि बहुत स्टूडेंट कमेंट में कट ऑफ का पूछ रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितनी नहीं जा सकती है। तो कट ऑफ के बारे में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अभी जो 4 रिजल्ट आए हैं उसको देखकर यही लग रहा है कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए रिजल्ट का, क्योंकि जो 4 रिजल्ट आए उसमें कैंडिडेट उतने मिले ही नहीं। एक भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ जिसमें जितने पद है उतने कैंडिडेट मिल गए हो। अब बायोमेडिकल में तो एक भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ, कुछ एग्जाम में 600 पद थे तो 42 पास हुए। तो इस वजह से पद भी खाली छोड़ने पड़े। तो कट ऑफ की तो बात ना करें तो ही अच्छा है। क्या पता आगे के रिजल्ट में, क्योंकि इस बार आपको मालूम है इसमें रूल थोड़ा परिवर्तन किया गया। जो पिछली NHM के 3 एग्जाम थे उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं था कि आपको मिनिमम 40% लाने कंपलसरी थे, या फिर SC ST वालों को 35% लाने कंपलसरी थे। लेकिन इस बार जो 2025 में NHM के 19 एग्जाम आयोजित हुए थे, इनमें ये रूल था, ये कंपलसरी था कि आपको मिनिमम तो 40% लाने ही होंगे। अगर आप 40% भी नहीं ला रहे हो और चाहे आप SC ST के हो तो आपको 35% लाने कंपलसरी है। अगर आप 35% भी नहीं ला रहे हो तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे बोर्ड को पद खाली छोड़ना ही क्यों ना पड़े। इस वजह से पद खाली रह गए हैं, पदों के जितने स्टूडेंट भी नहीं मिले हैं जो 4 एग्जाम के रिजल्ट आए। तो अब सोचो उनकी अगर हम कट ऑफ की बात करते तो अब आप रिजल्ट के समय देखते कि ये क्या हो गया। और उनमें कट ऑफ भी देखने को नहीं मिली थी, आपको रैंक देखने को मिली थी। तो उनकी जो कट ऑफ है अब वो जब उनका फाइनल रिजल्ट आएगा तभी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी क्या बोर्ड नवाचार भी कर रहा है। उनका कहना है कि आगे जो एग्जाम के रिजल्ट आएंगे उनमें जो विभाग 1.5 गुना को लेंगे या 2 गुना को, उनकी कट ऑफ भी हम बताने का प्रयास करेंगे। अब ये नवाचार कौन से एग्जाम के रिजल्ट से शुरू होगा वो तो हमें ही देखना होगा, जब रिजल्ट जारी होगा तभी ही पता चलेगा, पहले हम नहीं कह सकते। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो 4 एग्ज़ाम के रिजल्ट आए इनमें 2 एग्ज़ाम में तो 0 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका रिजल्ट अयोग्य किया गया है। यानी कि रिजल्ट अयोग्य करने के पीछे का कारण यही होता है कि आप अगर क्वेश्चन में गोले नहीं भरते हो, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें खाली छोड़ देते हो, क्योंकि आपको रूल मालूम है एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना। आ नहीं रहा है आप 5 ऑप्शन फिल कर लीजिए पेपर में, अगर नेगेटिव है तो इस वजह से आपने देखा होगा जो 4 एग्जाम के रिजल्ट जारी हुए उसमें 2 एग्जाम में तो ऐसे बिल्कुल स्टूडेंट नहीं थे जिन्होंने ये गलती की है। लेकिन पीछे बचे 2 में, एक में 5 स्टूडेंट ऐसे थे और एक में 7 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका रिजल्ट अयोग्य कर दिया गया। वो इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा है। यानी कि पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं, इसके 10% होते हैं 15 क्वेश्चन। अगर आप भी अपने पेपर में 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं, अभी आप होमवर्क शीट चेक कर लीजिए, आपका जो भी NHM का एग्जाम था अगर रिजल्ट नहीं आया तो एक बार चेक कर लीजिए कहीं आपने भी ये गलती नहीं कर दी है कि पेपर में 150 क्वेश्चन है और 15 से अधिक ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपने गोले नहीं भरे। अगर आपने भी ये गलती कर दी तो आपका भी रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाता है। और अगर ऐसे संख्या प्रश्नों की 15 से कम है तो पर क्वेश्चन 1/3 के हिसाब से नंबर कटना भी शुरू हो जाता है। और किसी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और DV के लिए कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने इस पर वीडियो क्या मुझे लेके आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बाकी NHM के जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। जिस तरह से 4 रिजल्ट आए थे वो मैंने आपको बताए थे, उसी तरह से आपके आगे भी रिजल्ट जैसे जैसे आएंगे आपको बता दिए जाएंगे। और जिनका रिजल्ट आ चुके हैं उनके ऑफिशियली मार्क्स अभी तक अपलोड नहीं हुए, वो भी अपलोड होंगे तब आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। यानी कि NHM एग्जाम से जुड़ी
छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट हो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अनुभव की बात करें, यानी कि जिन जिन कैडर में अनुभव की आवश्यकता है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं उस पर जब हम चर्चा करेंगे तो उसमें हम इसकी भी साथ में चर्चा करेंगे।